आज की कर्नाटका की कोरोना रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, तो आज जो है ना, जो नए केस पाए गए कर्नाटक में, टोटल जो केसेस हैं 84 नए केस आज कर्नाटक में पाए गए। जो एक्टिव केसेस हैं 672 हैं, पूरे स्टेट में 672 एक्टिव केसेस हैं। तो डिस्चार्ज होने, इनमें से जो डिस्चार्ज होने वालों की जो तादाद है वो 521 है। और जो अभी तक जो कोरोना की वजह से जो जिनकी मौत हो गई, जो डेथ हो गई, उनकी जो तादाद है 37 है, 37। तो अभी टोटल जो पॉजिटिव केसेस कर्नाटक में अब तक जो पाए गए 1231 केसेस पाए गए। तो आज की जो रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट जो 18/5/2020 जो आज की रिपोर्ट के अनुसार 84 नए केसेस पाए गए हैं कर्नाटक में पूरे। तो ये अच्छी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा केस आज के दिन में बढ़ गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसमें और एक जो नई बात इसमें क्या है बोले तो, जो बीजापुर में, जो कर्नाटक का जो बीजापुर शहर है, बीजापुर में आज टोटल नए 5 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। टोटल 5 पॉजिटिव केसेस नए पाए गए हैं, जिसमें अगर हम उनकी हिस्ट्री अगर देखना चाहेंगे तो एक जो पेशेंट नंबर है 1176 जो उसकी उम्र है 19 साल, मेल है, विजयपुर। तो जो उसकी हिस्ट्री है, इंटरस्टेट ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई महाराष्ट्र। तो ये जो व्यक्ति है, जो 19 साल का जो व्यक्ति है, तो महाराष्ट्र मुंबई से आया है, तो दूसरे राज्य से आने के, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो एक तो ये हो गया। फिर और जो दूसरा पेशेंट नंबर है 11777 उसकी जो उम्र है 45 साल, मेल। तो उसकी भी जो हिस्ट्री है मुंबई महाराष्ट्र इंटरस्टेट से। तो जो तीसरा पेशेंट है 1183 10, उसकी एज है 10, शायद 10 साल का बच्चा है ये। तो वो विजयपुरा इंटरस्टेट मुंबई महाराष्ट्र। तो और जो चौथा नंबर जो पेशेंट है उसकी उम्र है 20, वो भी मेल है, 1184 इंटरस्टेट हिस्ट्री मुंबई फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र से। और जो पांचवा जो केस है पेशेंट नंबर 1211 22 साल उम्र है, मेल है, ये भी मुंबई महाराष्ट्र से आया है। तो ये हमारे लिए, बीजापुर वालों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि अभी जो 5 नए केसेस जो पाए गए हैं, तो अभी तो ये लोग हॉस्पिटल में हैं, इनका इलाज चल रहा है। तो हो सकता है इनका इलाज हो जाए, ये भी बाहर जो अदर पेशेंट है उनके साथ बाहर निकल गए। हम भी दुआ करते हैं कि किसी के साथ भी मतलब कुछ गलत ना हो। तो लेकिन ये बीजापुर वालों के लिए ये अच्छे संकेत नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि आज से सरकार ने मैक्सिमम छूट दे रखी है, तो लॉकडाउन में छूट दी गई है, बीमारी से छूट नहीं है, वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए सबसे बड़ा काम सरकार क्या करेगी? अब बताइए, कितनों को कवर करेगी, कितनों को क्वारंटाइन करेगी, कितनों को इलाज करेगी? इससे बेहतर ये चीज़ हमें खुद इससे बचना है, इस बीमारी से बचना है। सरकार ने छूट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बाहर घूमें, फजूल घूमें, शॉपिंग के लिए जाएं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये बीमारी, एक जो कोरोना का जो वायरस है, एक दूसरे से फैलता है। अब सभी जानते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। तो इसके बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, बार बार हाथ धोते रहें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। ज़्यादा जब तक ये बीमारी पूरी तरह से इस देश से, इस दुनिया से ख़त्म नहीं होती, तब तक आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी बाहर निकलें। तो बिज़नेस, आपका शॉपिंग वगैरह सब बाद में होती रहेगी। इसके लिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जाना है तो जहान है। इसलिए स्वराज एक्सप्रेस की ओर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ घर से बाहर ना निकलिए, संभल कर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। प्लीज़ 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 इस बीमारी को फैलने से रोकिए। ये आपके हाथ में है कि आप इसको फैलने से रोकें।